नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। विराम। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विराम। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय आत्मविश्वास के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। विराम। इन सामाजिक आंदोलन के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। विराम। पैरा। नए भौगोलिक क्षेत्र में कभी कभी मानव हस्तक्षेप के बिना ही विदेशज जातियों को प्राकृतिक रूप से संक्रमण हो जाता है। विराम। तथापि मानव क्रियाकलापों ने इसे अटप से वृहद संक्रमण में परिवर्तित कर दिया है। विराम। मानव जनित यह प्रवेश या तो मनुष्य के अप्रत्याशित आवागमन से अथवा समझबूझ कर अवैधानिक रूप से किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अथवा वैधानिक रूप से सर्वसाधारण से आशंकित लाभ हेतु या मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराते हुए हो सकते हैं। विराम। पैरा। बहुत सी प्रवेशज जातियां बिना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव के समुदाय में समाहित हो जाती हैं। विराम। किंतु उनमें से कुछ जातियां देशज जातियों और प्राकृतिक समुदायों में नाटकीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। विराम। संसार में विद्यमान विशाल जैव विविधता का एक प्रमुख कारण है विशेष क्षेत्रीय केंद्रों की उपस्थिति, जिससे संसार के विभिन्न भागों में एक जैसे आवासों में भी अलग अलग समूहों की जातियां विकसित हुई हैं। विराम। यदि प्रत्येक जाति संसार के हर हिस्से में प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर पाती तो हम यह अपेक्षा कर सकते थे कि कुछ चंद सफल जातियां ही प्रत्येक जीवों में प्रबल बन जाती। विराम। यह समजातीयकरण जिस पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हो सकता है, उस पर उन प्रकीर्णन के भौतिक अवरोधों के कारण अधिकांश जातियों की सीमित प्रकीर्णन शक्ति द्वारा रोक लगी हुई है। विराम। पैरा। यह निष्कर्ष निकालना तथापि त्रुटिपूर्ण होगा
कि किसी क्षेत्र में जातियों का प्रवेशन वहाँ की जातीय समृद्धता को अपरिहार्य रूप से क्षीण कर देता है। विराम। उदाहरणार्थ, बहुत सी जातियाँ जो यूरोप महाद्वीप में नदारद हैं वह कहीं और पाई जाती हैं। विराम। उपयुक्त अर्थपूर्ण क्षतिकारक प्रभाव तभी उपजता है जब आक्रामक जातियाँ उन देशज जीवजात के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं जिनसे जूझने की क्षमता उनमें नहीं होती। समाप्त।